हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यही है कि हरियाणा में एक बयान को लेकर जो बवाल मचा था वो इस्तीफे पर जाकर पहुंच चुका है। यानी हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। अपने बयान के बाद रेणु भाटिया को इस्तीफा देना पड़ा, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में नर्सिंग स्टाफ से बातचीत करते हुए दिया था। प्रदेश भर में स्टाफ नर्स की हड़ताल और उसके बाद इस्तीफा हुआ है। अब भी रेणु भाटिया से सार्वजनिक माफी की मांग की जा रही है। नर्सिंग स्टाफ इस मांग पर अड़ गया है कि इस्तीफा स्वीकार हो और उसके बाद रेणु भाटिया सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रदेश भर में नर्स की छवि को खराब किया गया है। हरियाणा नर्सिंग एसोसिएशन ने कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान किया है। रेणु भाटिया के खिलाफ मानहानि केस और एफआईआर की तैयारी की जा रही है और आज भी 2 घंटे तक नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर रहा। विवादित बयान को लेकर प्रदेश भर में नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पूरा मामला एक बार आपको समझा दें। कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में 15 साल की मासूम बच्ची के साथ डॉक्टर ने हैवानियत की थी। 4 बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हालत खराब हुई, ब्लीडिंग नहीं रुकी। उसके बाद मामले का खुलासा हुआ और उसके बाद इसमें एफआईआर हुई, डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। इस डॉक्टर पर पहले से आरोप लगे थे। एक और मामला सामने आया था और जेल तक की हवा खाई थी, लेकिन वो मामले से बरी होने के बाद और रिटायरमेंट के बाद फिर से रीअपॉइंटमेंट मिली थी डॉक्टर को, जो आरोपी है। लेकिन इसके बाद हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने मामले पर संज्ञान लेते हुए इस मामले में अस्पताल जाकर जांच पड़ताल की और इसी दौरान नर्सिंग स्टाफ से बातचीत करते वक्त उनका जो बयान था वायरल हुआ। इसी बयान को लेकर नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चला गया और रेणु भाटिया ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जानकारी के साथ कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी प्रजन्य जुड़े हैं। प्रजन्य, आपसे जानना चाहते हैं क्या आज भी हड़ताल जारी है नर्सिंग स्टाफ की, क्योंकि उधर रेणु भाटिया अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज चुकी हैं? जी बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में नर्सों द्वारा जो है हड़ताल की गई थी, लेकिन आज जो है ये हड़ताल समाप्त करने का ऐलान जो है नर्सों द्वारा कर दिया गया। उनका कहना है कि हमारी जो प्रमुख मांग थी रेणु भाटिया के इस्तीफे की, वो उन्होंने दे दिया, लेकिन वो अपने ईगो के चलते जो है वो नर्सों से जो है वो माफी नहीं मान रहे। लेकिन जो है नर्सों ने जो फिलहाल जो है हड़ताल का जो है समाप्त करने का जो ऐलान जो है उन्होंने कर दिया। जो अब उनका कहना है जो सेवाएं जो है वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। वहीं अब आज से कुछ देर बाद जो है सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जो पीड़ित जो बच्ची है उससे मिलने के लिए जो है कांग्रेस की महिला विंग की जो प्रदेशाध्यक्ष जयपाल चौधरी जो है वो बच्ची से मिलने पहुंचेगी। रेणु भाटिया, आपको बता दें कि रेणु भाटिया की रात इस्तीफा देने के बाद जो है कहीं ना कहीं अब ये जो ये हुआ वाक्य हुआ उसको लेकर जो है राजनीतिक भी अब जो है होने लगी। अब कुछ देर बाद पल चौधरी आएगी। इससे पहले जो है जेजेपी जो है योगेश शर्मा ने जो है नर्सों के पक्ष में जो अपना बयान दिया था अभी जो है, लेकिन जो अब इसके बाद जो है लगातार जो है राजनीति का मोड़ लेता नजर आ रहा है। जी, लेकिन इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं हुआ हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन का। जी बिल्कुल, देखिए रेणु भाटिया द्वारा जो है इस्तीफा तो दे दिया गया, लेकिन अभी वो एक्सेप्ट जो है मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो नहीं किया गया। लेकिन जो नर्सों का कहना है कि उनकी जो मुख्य मांग जो थी वो मान ली गई है और नर्सों ने जो है फिलहाल जो है हड़ताल समाप्त कर दिया। लेकिन अभी जो है वो इस्तीफा जो मंजूर किया गया है नहीं किया गया, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। जी, शुक्रिया प्रजन्य तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी प्रजन्य ने जानकारी दी कि आज नर्सें जो कल से हड़ताल पर थी उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी, 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक। लेकिन अब क्योंकि रेणु भाटिया ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी को भेजा है, इसके बाद से नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से फैसला हुआ कि हड़ताल खत्म की जाती है। हालांकि इससे पहले काफी तलख तेवर अपनाए गए थे और कहा गया था कि वो इस मामले में अभी अपनी मांगों को और पूरा करवाएं, क्योंकि सार्वजनिक माफी की मांग भी की गई थी और साथ में मानहानि का केस करने की बात भी नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से कही गई थी। अब खबर यह है कि नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया गया है।
सपना चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में है। डांसर सपना चौधरी ने मारपीट के बाद बताया गया कि अपना ससुराल छोड़ दिया है। पति वीर साहू के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया है। दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में सपना को अंतरिम राहत भी दी है। वीर को अगली सुनवाई तक उनके संपर्क में न आने के लिए कहा गया है। वो संपर्क में नहीं आ सकते, इस पर रोक लगा दी है। घर या कार्यस्थल पर जाने और किसी भी तरह से परेशान करने से रोक रहेगी। सपना की ओर से कोर्ट में वीडियो ऑडियो भी पेश किए गए। 25 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। हरियाणवी कलाकार हैं दोनों और सपना चौधरी देश भर में मशहूर हैं। दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन अब वैवाहिक जीवन खतरे में और कोर्ट में अर्जी लगाई। सपना चौधरी ने मारपीट के आरोप लगाए हैं अपने पति वीर साहू पर और इसके बाद अंतरिम राहत भी कोर्ट की तरफ से सपना चौधरी को दी गई है। बकायदा कहा गया है कि अगली सुनवाई से पहले तक वो वीर साहू सपना चौधरी से किसी भी तरीके से संपर्क नहीं साधेंगे। 25 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। गुरुग्राम में रिटायर्ड मेजर और पुलिस विवाद मामला, जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ड्रंक एंड ड्राइविंग चालान मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। डीसीपी ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले को लेकर जानकारी साझा की। कहा, चालान कटने के बाद एल्कोमीटर टेस्ट का प्रावधान नहीं है। पुलिसकर्मियों के बॉडी वॉर्न कैमरा की फुटेज की जांच की। फुटेज में पुलिस अधिकारियों का व्यवहार मर्यादित पाया गया। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसको हमने बुलाया हुआ है, जिसको भी अपने लिए हेल्प बुलाई हुई है, आपने मेरा गलत चालान काटा है, आप रुक जाइए, आप कहीं मत जाइए, ठीक है। हाँ, और कल हम एसपी ऑफिस पे जा रहे हैं, आपने गलत चालान काटा हुआ है बोलते हुए भी, यूज करी हुई पाइप हैं, आप रुक जाइए। जिस वाकये की कल की बात कर रहे हैं, हमने उसकी वीडियो पूरी देखी, बॉडी ऑन कैमरा की हमने रिकॉर्डिंग देखी। तो एसओपी के हिसाब से जो जो होना था उसमें, वो सारे के सारे प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किए, ठीक है। और उन प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद में जो व्यक्ति हैं उनका चालान हुआ और वो चालान प्रोसीजर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगर उनको उस चालान से आपत्ति थी या है तो वो अभी भी कोर्ट में जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी एजेंसी में आग लग गई। एजेंसी में अचानक से आग लगी तो इस हड़कंप मच गया। बीआर इंटरनेशनल चौक के पास आग की घटना घटी। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मोर्चा संभाला। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया। समय पर कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर रहेंगे। एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। 11 जून को नीति आयोग की मीटिंग में भी मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की बैठक होगी। और आज मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर, जहां एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनी है। इसके अलावा 11 तारीख को नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की बैठक होनी है। श्री कृष्ण अर्जुन दिव्य रथ प्रतिमा का लोकार्पण हुआ है। पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने लोकार्पण किया। करीब 1,33,00,000 रुपए की लागत से प्रतिमा स्थापित की गई है। महर्षि दयानंद चौक के सौंदर्यीकरण काम को नई पहचान इससे मिली है। ये परियोजना सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है, ये मंत्री की तरफ से कहा गया। ब्रज संस्कृति को संजोने और प्रेरणा देने का प्रयास किया गया है। सीएम के नेतृत्व में शहरी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। आज इस प्रतिमा का रामनर हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी को संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से विजय की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उस महर्षि दयानंद चौक उस बात का प्रतीक होगा। पलवल में भव्य और दिव्यताएं जो बन रही हैं,
लगातार इसकी तरफ विकास की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो संकल्प और प्रयास है, जो हमने पलवल की पूजनीय जनता जनार्दन से वादा और संकल्प लिया है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से पलवल को और अच्छा बनाया जाए। लगातार एक प्रतीक आज ये महर्षि दयानंद चौक उसका बनेगा, ये हमें पूरा भरोसा। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारी आयोग का सख्त रुख देखने को मिला। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हादसे में 2 भाइयों की जान गई थी। दम घुटने से 2 ममेरे भाइयों की मौत हुई थी। आयोग के चेयरमैन ईश्वर सिंह ने इस घटना पर दुख जताया। दोषी ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कराना नियमों का उल्लंघन है। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये पूरी तरह लापरवाही और गैर कानूनी कार्य है। अन्य सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के कोई भी सफाई कर्मचारी नीचे सीवरेज टैंक में नहीं जाएगा, और जिन लोगों की भी इसमें लापरवाही है, कमीशन उनके खिलाफ कड़ा संज्ञान लेगा ताकि सफाई कर्मचारियों के हित सुरक्षित रखे। दायित्व कमीशन की तरफ से सभी ठेकेदारों को सभी नगर निगम में और सभी नगर पालिका में हम कमीशन की तरफ से लेटर जारी करेंगे ताकि ऐसे कभी भी घटना ना घटे। जो सरकार के नियम अनुसार उन परिवारों की हर संभव हम मदद करेंगे, और जो भी होगा उन परिवारों के लिए आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से जरूर देने का काम करेंगे। बल्लभगढ़ में एक मकान का छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से महिला की मौत हुई है। हरि विहार इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 55 साल की जयवती की मौत हो गई। पुराना और जर्जर ये छज्जा था, अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। मलबे में दबने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तेज आवाज सुनकर परिवार पड़ोसी जरूर पहुंचे। लोगों ने मलबा भी हटाया, लेकिन तब तक महिला मर चुकी। आज हरि विहार में एक हादसा होगा। एक लैट्रिन छज्जे के ऊपर लैट्रिन बनी हुई थी। सुबह 5:45 बजे वो गिर पड़ा, जिसपे एक लगभग 55 साल की लेडीज बहन जी है, वे एक्सपायर हो चुकी है। ये राजवीर ठाकुरवाड़ी गली बोलते हैं। पीछे 20 फुट रोड है गुप्ता पब्लिक स्कूल के पास, और मौके पे पुलिस भी पहुंची है। सारी कॉलोनी में मौजूद खड़ी है। बहुत बड़ा हादसा है हमारी कॉलोनी के लिए। लैट्रिन करने गए, छज्जा गिर गया। कौन सी गली में रहते हैं? बंद गली। कितनी उम्र है माता जी की? 55 साल। क्या नाम है आपके माता जी का? जयवती। सुबह 5:30-6 बजे। मौके पर पुलिस पहुंची है, क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? अब देखते हैं जी, हम तो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे, मगर अब नहीं है तो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे? नहीं जी, ये 5:30-6 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी। थाने में 112 ने सूचना दी थी कि भाई जो हरि विहार है आदर्श नगर में, इसमें कोई लेडीज है जिसका छज्जा गिरने से वो छज्जे के साथ ही नीचे ज़मीन पर गिर गई। उसकी मौके पे मौत हो गई। जो सूचना पा करके हम यहाँ मौके पे आए हैं, तो हमने देखा है कि जो यहाँ जो छज्जे पे जो लैट्रिन बनी हुई थी, उसमें वो जो लेडीज़ है शौच आदि करने के बाद में जैसे ही वो बाहर निकली, वहीं उसी टाइम वो जो छज्जा काफ़ी दिनों से शायद बना हुआ था, काफ़ी मतलब कम से कम हो गया 20-30 साल पहले जो बनी थी लैट्रिन, तो वो उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इस वजह से वो छज्जा गिर गया और वो लेडीज उसी छज्जे के साथ नीचे आके जमीन पे गिर गई और उसकी मौके पे। पलवल पुलिस का नशा तस्करों पर एक्शन देखने को मिला, जहां शराब तस्करी के बड़े मामले का खुलासा भी हुआ है। पुलिस ने 10 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की है। 170 पेटी शराब बरामद कर चालक परिचालक को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर गांव खांबी के पास ये एक्शन देखने को मिला। झज्जर से हसनपुर की तरफ जा रहा था ये ट्रक। पुलिस ने मौके पर आबकारी विभाग को बुलाया। थाना प्रभारी हरिओम ने कार्रवाई की पुष्टि की और कहा कि एक मुखबिर की सूचना के आधार पर ट्रक को रोका गया और उससे ये शराब बरामद की गई। जो आज सूचना मिली कि एक ट्रक जो है झज्जर से ट्रक में शराब लादकर और हसनपुर की तरफ आ रहा है, जो हमारी टीम ने ट्रक को नाकाबंदी करके ट्रक को काबू किया और ट्रक की जो तलाशी ली, तो ट्रक में से 170 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। दोनों को काबू किया गया और पर्चा दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। थाना द्वारा पकड़ी गई शराब है
इसमें 3 पेटी रोल की बोतल है, 69 पेटी पौवे हैं। रोल चाय की 6 पेटी बोतल की 73 पेटी पौवे हैं। मैजिक मूवमेंट के 25 पेटी पौवे हैं। टोटल 170 पेटी है। और ये एडीएस एवं गद्दर की था रोल। तो सर कहाँ से कहाँ जा रही थी सर आप? इस बारे में से ये जांच करेंगे। तो सर आपकी जो निगरानी में ये मतलब काउंटिंग की गई। खबर है कैथल से, जहां पर 10 नए डायल 112 राइडर निगरानी करेंगे शहर की सुरक्षा की। एसपी मनप्रीत सिंह सूदन ने हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना किया। तंग गलियों और जाम वाले इलाकों में तेजी से ये पहुंच पाएंगे। सभी राइडर वाहनों को डायल 112 आपातकालीन सेवा से जोड़ा गया है। कंट्रोल रूम से कॉल मिलते ही जीपीएस से लोकेशन भेजी जाएगी। राइडर कम वक्त में घटनास्थल पर पहुंचकर मदद करेंगे। पुलिस की आपातकालीन प्रक्रिया प्रणाली मजबूत हो पाएगी। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और ज्यादा इससे मजबूती मिलेगी। असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। पलवल सचिवालय में विभागीय कार्यालयों में अव्यवस्था देखने को मिली। कई कार्यालयों पर ताले लगे रहने से आम लोग परेशान हैं, जो अपनी शिकायतें लेकर यहां पहुंचते हैं। घंटों इंतजार के बाद भी यहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। पटवारी, रोजगार विभागों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति, कार्यालयों के अंदर पंखे और लाइटें चलती मिलती हैं। कई दिनों से चक्कर काट रहे आम लोग परेशान होकर वापस लौट जाते हैं और दूर से आने वाले लोग समय और पैसे दोनों खर्च कर रहे हैं। कई विभागों में कुर्सियां खाली हैं और कार्यालय बंद मिले तो एक बड़ी लापरवाही, अनदेखी यहां पर विभाग ने भी आंखें मूंद रखी हैं। आला अधिकारियों तक को आम लोग शिकायत भेजते हैं और बड़ी तादाद में आसपास के ग्रामीण इलाकों से जो लोग अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए पहुंचते हैं, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। मसला पटवारी के पास आया जी, पटवारी मिल ना रहा है, ताला लग रहा है। ताला लग रहा है। तो आप कितने परेशान हैं? क्या दिन से चक्कर काट? 2-3 दिन हो गए चक्कर काटते कोई मौजूद नहीं मिला ना, मिले ही ना, ताला लगे मिले कभी मिले। तो यहाँ पर जो भी ऊपर कार्यालय बने हुए हैं सभी पर ताले जड़े हुए हैं। ताले लगे पड़े सर। यहाँ पे मैं आया हूँ, सारे कार्यालय बंद है, सभी के ताले लगे हुए हैं और इससे पूछते तो प्रशासन से बोलता है कि हमारा जो प्रशासन है वो धार्मिक कार्य में लगा हुआ है। जैसे कि अभी 84 कोष की परिक्रमा चल रही है, उस पर लगाए हुए हैं हमने, कोई उलझन ना हो, कोई परेशान ना हो। पुलिस ये भी तो सर ड्यूटी है, अब यहाँ लोग बाग परेशान रहते हैं, वहाँ धार्मिक काम सर ऑलरेडी सभी पे ताला लगा हुआ, मैंने भी देखा है। अगर धार्मिक काम सुलझा उसके लिए सिविल पुलिस है हमारे पास। यहाँ के जो पटवारी हैं उनको तो यहाँ बैठना चाहिए। यहाँ से सिविल पब्लिक परेशान होती है, कोई डोमिसाइल के लिए आ रहा है, कोई रजिस्ट्री। देखिए, जो सरकार की तरफ से जो हर सोमवार और गुरुवार को एक समाधान शिविर भी लगता है, जिसमें सभी कार्यालय अध्यक्ष, सभी एचओडी यहाँ बैठते हैं, लोगों की शिकायतें सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग अधिकारी एसेसिबल नहीं है। और बाकी आप जो कह रहे हैं ताले लगे रहते हैं, इसकी अगर कोई शिकायत मिलती है तो उन पर सख्त जो है उन पर कार्रवाई की जाए। तो आमजन ने आरोप लगा कि जन सुनवाई होती ही नहीं, क्योंकि या तो दफ्तरों पर ताले लटके हों या फिर दफ्तर खुले हैं तो अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं होते। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर है बल्लभगढ़ से, जहां विधायक मूलचंद शर्मा ने हवन किया। माता पथवारी मंदिर में विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। पीएम मोदी के नेतृत्व के 12 सालों के उपलक्ष्य में इस हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और यहां उन्होंने कहा कि पीएम की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई है। राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए पूजा अर्चना हुई। मोदी सरकार ने विकास और सुशासन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की। भारत आज विश्व मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राष्ट्र निर्माण में सभी नागरिकों से सहभागिता की अपील भी की गई। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूरे होने पर देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री, उनकी आज पूरे देश में यज्ञ के साथ, हवन के साथ, भंडारे के साथ, पूजा अर्चना के साथ पूरे देश में हर विधानसभा में कार्यक्रम मनाया जा रहा है कि उनके लिए सफल 12 साल के जो सफल कार्यक्रम किया और सफल प्रधानमंत्री रहे और लोगों की आयु के लिए कि वो आगे चलते रहें और बढ़ते रहें, देश का विकास करते रहें। आम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति के जो गरीब व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति का विकास का मार्गदर्शन करते रहें। उनके नेतृत्व में देश, आम व्यक्ति, देश के 140 करोड़ लोग, हर व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उसमें
पूजा पाठ अर्चना के साथ हर व्यक्ति। ये ऐतिहासिक पटवारी माता है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो बल्लभगढ़ में आए थे और पटवारी माता को नमन करते रैली का संबोधन किया था। ये बल्लभ की ऐतिहासिक धरोहर है और सदियों पुरानी धरोहर है, जहाँ हमने पूजा अर्चना सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों ने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता सभी लोग, सभी निगम पार्षद, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, मंडल से लेकर पन्ना प्रमुख सभी कार्यकर्ता। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायतों को 2,697 करोड़ रुपए की राशि जारी की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लगभग 35 लाख लाभार्थियों को 1151 करोड़ रुपए और लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 207 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके साथ ही हर घर हर गृहिणी योजना के लिए लगभग 19 करोड़ रुपए और 25,729 विद्यार्थियों को 23 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओडीएफ प्लस गांवों और नशा मुक्त विकसित हरियाणा के संकल्प को भी दोहराया। इसी पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा में सशक्त पंचायतों को मिला विकास का महाबूस्टर। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया 2,697 करोड़ का विकास पैकेज। 35.76 लाख पेंशन धारकों के खातों में पहुंचे 1151.51 करोड़ रुपए। प्राकृतिक खेती और स्मार्ट गांवों पर सैनी सरकार का फोकस। हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत सम्मेलन एवं वित्तीय सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीण विकास, सुशासन और आत्मनिर्भर गांव के विजन को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीण विकास से जुड़े हितधारकों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की असली ताकत गांव और पंचायतें हैं। सीएम सैनी ने सम्मेलन को हरियाणा के गांवों की क्षमता, गौरव और उज्जवल भविष्य का उत्सव बताया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 2 अक्टूबर 2026 तक हरियाणा के सभी गाँवों को ODF प्लस मॉडल गाँव बनाया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प भी दोहराया। नशा तस्करी पर कार्रवाई के लिए शुरू किए गए मानस पोर्टल का भी जिक्र किया गया। साथियों, जो नशे की बात की गई है, किसी भी बैड एलिमेंट्स को साथियों ये अधिकार नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ वो खिलवाड़ कर सके या उनको नशे में धकेल सके। साथियों, हमारी सरकार ये मजबूती से काम कर रही है। मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, मुझे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों का सहयोग चाहिए। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नशे के कारोबार में शामिल कितना बड़ा व्यक्ति होगा, कितनी ऊंची पहुंच होगी, साथियों मट्टी में मिलाने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी, आपके सहयोग से करेगी। किसी को साथियों बख्शेंगे नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योजना
वितरित की गई। पंचायतों को मिले 1056.75 करोड़ रुपए। 179 गाँव में LED लाइटों का उद्घाटन। 44 करोड़ से बनी 350 अटल लाइब्रेरी। 6 पंचायतों को मिला जागृत ग्राम सम्मान। 2001 एकड़ में शुरू होगी स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल का भी जिक्र किया। सीएम सैनी के मुताबिक पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और जन कल्याण के स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हुए हैं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष साथियों गौरवशाली पूरे किए हैं। आप देख भी रहे हैं 12 वर्षों के अंदर साथियों देश गति से आगे बढ़ा है। अगर हम 55 साल का शासन देखें, एक तरफ आजादी के बाद साथियों देश के ऊपर सरकार का शासन रहा है और 55 साल तक जो शासन हुआ है, ये 11 वर्षों का अगर शासन देखेंगे 5 गुना ज्यादा काम नरेंद्र मोदी जी ने साथियों इन 12 वर्षों के अंदर किया है। सीएम सैनी ने बताया कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को 10 प्रमुख विभागों के कार्य सौंपे हैं। जिला परिषद अध्यक्षों को DRDA का अध्यक्ष बनाया गया है। सीएम सैनी ने जानकारी दी कि 2022 से 2025 के बीच हरियाणा के 23,930 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।